हियर गिवन बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ दो वेक्टर दिए हैं जिनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं और आपको कह रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है ए और बीच के एंगल। तो हम देखो दोस्तों इसको कैसे करते हैं, आप यहाँ देख लीजिए। ये दिया हुआ है दो वेक्टर आपस में बराबर हैं, दो वेक्टर ए माडा पे इक्वल टू माडा बी इक्वल टू के, दो वेक्टर आपस में बराबर हैं, आपने यहाँ देखा। तो आप ये जो दिया है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, हम इसका बोथ साइड होल स्क्वायर कर देंगे। जब इसका बोथ साइड होल स्क्वायर कर देंगे और ए के जगह के और बी के जगह के पुट कर देंगे, तब देखेंगे ये इक्वेशन किस तरह बन रहा है। तो देखिए दोस्तों कैसे इसको करते हैं। होल स्क्वायर किया हमने इसका, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिए। पहले यहाँ हम रखेंगे के, दोस्तों ने रखा यहाँ, तो हमने रखा यहाँ के स्क्वायर प्लस 2k² कास थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स, ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, फिर यहाँ k² प्लस k² माइनस 2k² कास थीटा, हमने इसको रख दिया दोस्तों। अब दोनों साइड k² कॉमन लेके काट देंगे, बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कास थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस 1 माइनस 2 कास थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग इसको। तो सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 2 कास थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स 2 माइनस 2 कास थीटा। देखिए आपने देखा इसको हमने कैसे लिया। अब आप आगे देख लीजिए, इसको कॉमन लेके 2 कैंसिल कर देंगे, बचेगा 1 प्लस कास थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस कास थीटा, ये बच गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 4 कैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 प्लस कास थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 कास थीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन बन रहा है। इस इक्वेशन को आपको रीअरेंज करना है, कास को एक साइड करना है और उसको एक साइड करना है। तो आपका ये हो जाएगा 5 कास थीटा इक्वल टू 3 हो गया आपका। ये आपने देखा आपका ये हो गया यहाँ। तो इस तरह अब आप और आगे जाएंगे तो कास थीटा इक्वल टू 3/5 हो गया, देखा आपने। और इस तरह आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 3/5। ये आपका सॉल्यूशन है। आपने देखा यहाँ कैसे हमने इसको सॉल्व किया, ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरह हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आपको देखना है दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेन 2022 में पूछा गया था, ऑनलाइन था, जून में ये पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है और इस पे कमांड पाना है। इस तरह क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, कैसे इस पे कमांड पाएंगे और कैसे तुरंत इसको देखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ 2i प्लस 4j माइनस 2k ऑन i प्लस 2j प्लस अल्फा के इज 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। यहाँ दिया है प्रोजेक्शन, कोई वेक्टर a है उसका प्रोजेक्शन b पे दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना है अल्फा की वैल्यू। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप इसको यहाँ पूछ रहा है, 0 दिया है इसका, आप यहाँ डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और इक्वेट कर दीजिए 0 का, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे इसका होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, 2i प्लस 4j माइनस 2k, ये आपका एक वेक्टर हो गया। दूसरे का हमने डॉट, यहाँ हमने डॉट किया i प्लस 2j प्लस अल्फा के इक्वल टू 0, ये हो गया दोस्तों। अब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू 1, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू 0। तो देखते हैं जैसे आप जानते हैं i इंटू आई का साई इक्वल 0 होता है, आप जानते हैं दोस्तों, लेकिन i इंटू आई इक्वल टू 1 होता है। वैसे j क्रॉस j इक्वल टू 0 और j इंटू j इक्वल टू 1, k क्रॉस k इक्वल टू 0, k इंटू k इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट और फिर क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट मार सकते हैं। जैसे आप जानते हैं j क्रॉस j इक्वल टू 0 होता है, तो j क्रॉस k इक्वल टू आई होता है, ये भी आप जानते हैं। इस तरह ये इसकी प्रॉपर्टी है वेक्टर की। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2i का आप i पे मल्टीप्लाई आपका 2 हो जाएगा, 2 हुआ आपका 2 हो गया। फिर 2 का j में करेंगे 0 हो जाएगा, 2i का 2j में करेंगे 0 हो जाएगा, 2i का अल्फा k में करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, 4j का i में करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, 4j का 8j में करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 8 हो गया। और इधर आपका माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह आपका 10, ये आपका 10 हो गया।
ऐड कर लेंगे 10 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो उस तरह आपका निकालेंगे तो अल्फा इक्वल आपका हो जाएगा 5। ये इसका सोल्यूशन हो गया। इस तरह हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपने देखा कैसे सॉल्व किए। ये भी आपका जेईई ऑनलाइन 2022 में पूछा गया था। यहाँ सिर्फ डाउट ये था प्रोजेक्शन दे दिया था। हाँ, हालांकि अगर प्रोजेक्शन देगा तो आपको थोड़ा फार्मूला लगाने होंगे। जैसे आपका वेक्टर ए का वेक्टर बी पे दिया प्रोजेक्शन, तो ए डॉट बी डिवाइड बाई आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ये प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला होता है। तो इस तरह हमने यहाँ कैलकुलेट किया। कैसे किया आपने यहाँ देखा। इस तरह हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ है 2 वेक्टर इफ़ ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के मीटर एंड बी इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2 के मीटर। ये दिया हुआ 2 वेक्टर ए और बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी पे पूछा गया है। तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इक्वल टू, आप जानते हैं ए इंटू बी, ए इंटू बी इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है इधर ए माड ऑफ ए माड ऑफ बी कास थीटा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप यहाँ देख रहे हैं मैग्नीट्यूड के लिए क्या कंडीशन होता है। आपका मैग्नीट्यूड के लिए हो जाएगा आपका ए कास थीटा इक्वल टू ए डॉट बी माड ऑफ बी। ये मैग्नीट्यूड निकालने का ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आप यहाँ देख लीजिए कैसे ये निकलेगा आपका। पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस है। आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, आई का जे में करेंगे 0 हो जाएगा, आई का के में करेंगे ये भी 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। अब जे का आई में करेंगे डॉट प्रोडक्ट ये भी 0 हो जाएगा, जे का के में करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, जे का जे में करेंगे 1 होगा, आई का आई में करेंगे 1 होगा। ये इसका रूल है आई इंटू आई इक्वल टू 1। तो आपने देखा यहाँ, आपने देखा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हम ए डॉट भी निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 हुआ आपका 2 प्लस 6 माइनस 2, ये आपका हो गया 6। ये आपका 6 हो गया। ये आपका 6 को अब इसका हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1 प्लस 4 मतलब जो आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर रूट में। ये आपका 3 हो गया। आपने देखा बी 3 हो गया। तो अब इस तरह आपने देखा ए डॉट बी कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब आपने देखा यहाँ ए डॉट बी आपका 6 हो गया होगा, ए डॉट बी आपका 6 हो गया और आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी या माड ऑफ बी आपका 3 हो गया। इस तरह आपका ये 2 हो गया। तो ए कास थीटा ये आपका क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, ये आपका हो गया 2। इस तरह आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़े डाउट होते हैं लेकिन आपको करने होते हैं। आपको क्लियर पढ़ना पड़ता है। आप जैसे आप मोर प्रैक्टिस करेंगे आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। नंबर आप क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए आपकी क्लियरिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आप दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है कैसे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब दिया है दोस्तों यहाँ 2 वेक्टर्स x एंड y हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस y इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस y, द एंगल बिटवीन x एंड y। दोस्तों यहाँ दिया है आपके 2 वेक्टर x y दिए हैं जो आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। कह रहा है इनका जो इन वेक्टर का जो डिफरेंस है वो आपका n टाइम्स है इन वेक्टरों का, दोनों वेक्टरों का सम का। तो आप इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आपको देखो थोड़ा सा यहाँ हिंट दिया है, सोल्यूशन हमने दे दिया है पहले से। हम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कास थीटा इक्वल टू n टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2axy कास थीटा, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ दोस्तों इक्वल मैग्नीट्यूड दिया है तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू के हम पुट कर देंगे। अब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पुट भी करेंगे और हम स्क्वायर रूट भी करेंगे। तो पहले हम इसको स्क्वायर रूट करके एक्स की जगह के, वाई की जगह के पुट कर देते हैं। तो दोस्तों ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कास थीटा, ये हो कास थीटा इक्वल टू n स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर कास थीटा। ये दोस्तों ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ दोनों साइड से के स्क्वायर को कॉमन लेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो बचेगा हमारा यहाँ 1 माइनस 2 कास थीटा इक्वल टू n स्क्वायर 1 प्लस 2 कास थीटा। ये हमारे दोस्तों यहाँ बच गया है। अब क्या करते हैं n का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस 2 कास थीटा इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n कास थीटा, ये इसके अंदर का मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, अब देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, आपने देखा इसको हमने क्या किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए इसको।
आपका एन स्क्वायर एक साइड लीजिए 1 माइनस ये आपका हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस एन स्क्वायर हो गया दोस्तों। फिर उसको आप उस साइड इसको आप उस साइड ले जाइए 2 cos थीटा को, तो आपका ये हो जाएगा 2n स्क्वायर हो गया आपका 2n स्क्वायर प्लस 2 देखा आपने, और ये cos थीटा ये आपका हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका हो गया होगा, देखिए आप ध्यान से। तो देखिए अभी दोस्तों ये आपका दो दो हमने यहाँ एक था, यहाँ यहाँ हमने दो दो को लेके कैंसिल आउट कर लिया। तो कैंसिल आउट अगर हम कर लेंगे यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सपोज कि ये अभी आपका दो था यहाँ, ये आपका 2 का सीधा इक्वल टू एन स्क्वायर, आपका एन स्क्वायर 2n स्क्वायर। आप अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आप इसको थोड़ा एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए जैसे था ये वाला क्वेश्चन, जिससे आप इसको अगर देखना चाहेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फाइनल मारते हैं, मैं इसको मार रहा हूँ, तो आपका ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर cos थीटा। आपने देखा यहाँ कैसे ये हुआ। अब क्या करते हैं, कास को एक साइड कर देंगे और जो ये कांस्टेंट है उसको एक साइड कर लेंगे, तो 1 माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर कास थीटा। आपने देखा ये होगा। तो इस तरह जो आपका ये फाइनल जो एंगल बनेगा इसका, वो क्या एंगल बनेगा, कास थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर। ये आपका एंगल बन रहा है। तो अगर आप इसको और अरेंज करना चाहेंगे, थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर, इस तरह आपका ये एंगल बन जा रहा है। देखा आपने ये एंगल आपका बना, ये इस तरह एंगल हम इसको फाइंड आउट करते हैं, कास थीटा इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। सपोज करो आपके जो ये आपका मैग्नीट्यूड दिया है, ये आपका मैग्नीट्यूड सपोज करो आपको ये दिया हुआ है, आपका सपोज करो ये आपका एन जो है आपका 3 टाइम्स है, तो इसका आप 9 1 माइनस 9 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9 स्क्वायर, मतलब जो इसके बीच का एंगल जो बनेगा, सपोज करो एन आपका यहाँ आपका 3 टाइम्स है, तो कास थीटा क्या हो जाएगा आपका, कास थीटा इक्वल टू माइनस 8 आपका 3 3 9 1 माइनस 9 8 माइनस 8 अपॉन 10। मतलब जो आप यहाँ जो आप देख रहे हैं, अगर ये आपका बनता है इस तरह अगर, तो आपका 10 हो गया। मतलब इस तरह के अगर आपके 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, 6 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा, तो आप इसको एन की जगह रिप्लेस करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम हमने इसको सॉल्व किया। अब दोस्तों अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है वेक्टर व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के ऑन वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस जे। आपको प्रोजेक्शन निकालना हुआ, आपको यहाँ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो प्रोजेक्शन आप यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपका वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन है, तो फार्मूला होता है प्रोजेक्शन इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ये फार्मूला आपका है, हमने यहाँ लिख दिया है आपके आसानी के लिए। तो आप देखिए यहाँ पहले इन दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट आई इंटू वाई इक्वल टू 1 होता है, आई इंटू जे इक्वल टू 0 होता है, और जे इंटू वाई इक्वल टू ये भी 0 होगा, जे इंटू के इक्वल टू 0 होगा, जे इंटू जे इक्वल टू 1 होगा, के इंटू के इक्वल टू 1 होगा। ये आप जानते हैं इन दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट। तो हम पहले यहाँ हमने निकाला ए डॉट बी। दोस्तों यहाँ हमने निकाला ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होगा दोस्तों आपका 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर बी का। तो दोस्तों ये आपका स्क्वायर 2 हो गया, आप जानते हैं। अब फिर बी का हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा दोस्तों, आई प्लस जे, और फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √2 हो गया। इस तरह आपको सब ये तीनों डाटे आपको पता चल गए हैं। ए डॉट बी पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता चल गया, और आपका यूनिट वेक्टर पता चल गया। तो अब आप इससे क्या कर लेंगे, आप यहाँ आप खुद देख लीजिए, आपको इसको क्या करना है। अब सब चीज़ को यहाँ पुट करना है, जो आपका मेन फार्मूले थे उसमें आपका प्रोजेक्शन पी इक्वल टू ए डॉट बी आपका क्या था, आपका 2 आ गया। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना √2 आ गया। जो आपका यूनिट वेक्टर बी था वो कितना आ गया आपका आई प्लस जे √2 आ गया। तो √2 आपका 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका इसके साथ, तो बचेगा आपका आई प्लस जे। ये आपका आंसर हो गया। तो मतलब आपका वेक्टर ए का वेक्टर बी पे जब भी प्रोजेक्शन पूछा जाएगा तो आप पहले दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद जिस पे पूछा जाता है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, और फिर जिस पे पूछा जाता है उसका यूनिट वेक्टर आप लिखेंगे। तो इस तरह ये आपका बन जाएगा दो वेक्टरों का
प्रोजेक्शन निकालने का ये फार्मूला हो गया। आप यहाँ इस फार्मूले को अच्छे से देखिए और सीख जाइए। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी विल बी। तो दोस्तों देखो, आपको यहाँ दिया है, पहले आपको क्या करना है। ए डॉट बी इक्वल टू आप जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू आप जानते हैं ए बी कास थीटा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये भी जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। दोस्तों आप जानते हैं ये आपका होता है ए बी साइन थीटा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड हैं जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ, ये आपने जाना इधर, उसके बाद आप निकालेंगे ए क्रॉस बी ए बी। आप देखेंगे जब आप दोनों को ये ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी करेंगे, आपका यहाँ से आ जाएगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपका कास थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये आपका बच गया साइन थीटा। तो आपका यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, थीटा इक्वल टू आपका 45 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू आपका 45 डिग्री हो गया। आपने यहाँ देखा इफ ए टू सेटिस्फाई रिलेशन। तो अब आप इसको सेटिस्फाई करना, रिलेशन कैसे आपका सेटिस्फाई होगा मेरे दोस्तों। तो आप जानते हैं ए माइनस बी जो वेक्टर दिया है, इसका जब आप निकालेंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों माइनस 2ab कास थीटा। आपने देखा यहाँ ये हुआ। अब क्या कर देंगे, आप थीटा को 45 डिग्री पुट कर दीजिए दोस्तों। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास 45 डिग्री। कास 45 की वैल्यू दोस्तों आप जानते हैं, कास 45 की वैल्यू जो होती है वो आपका हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर रूट 2। ये इस तरह, ये आपका इस तरह जो आपका रिलेशनशिप बन रहा है, आपने देखा यहाँ जो बना। जब आप इसको रूट 2 से ऊपर, जब रूट 2 से करेंगे आप ऊपर, तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो आपका बनेगा 2ab। ये आपका सोल्यूशन बन गया। इस तरह दोस्तों आपको ये फाइंड आउट करना था, ये आपका आंसर हो गया आंसर। इस तरह के प्रॉब्लम को आपको बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से समझ के सॉल्व करना होता है, जिससे आपके लिए ये फ़ायदा करे, आपके ये रॉन्ग ना होने पाए। अच्छे क्वेश्चन हैं, कंसेप्चुअल हैं, इसमें 2 स्टेप पूछा गया है। तो अब दोस्तों हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, लेट दिया है, लेट आपका मैग्नीट्यूड कोई आपका वेक्टर a1 है, उसका मैग्नीट्यूड आपका 3 दिया हुआ है। कोई वेक्टर आपका a2 है, उसका मैग्नीट्यूड आपका 5 दिया है। अब दिया है एंड a प्लस बी इक्वल टू 5 दिया है। आपका मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर इक्वल टू 5 दिया है। द वैल्यू ऑफ इतना, ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसको देखिए, आपको इसको लगाना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप जानते हैं ये कैसे आपका ये आपका कैसे होगा। तो कैसे होने का क्या मतलब आपका है, आप जानते हैं a1 प्लस a2 इक्वल टू 5 हुआ है। तो आपका ये कह रहा है, आप जानते हैं a1 प्लस a2 इक्वल टू, आप जानते हैं ये आपका होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास थीटा। आप इसको जानते हैं a1 a2 कास थीटा होता है। तो क्या करेंगे अब आप इसका स्क्वायर करेंगे, आपका 25 हो गया। 25 इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास थीटा। अब आपको यहाँ कास थीटा फाइंड आउट करना है। तो a1 आपका दिया है, a आपका 25 है, a1 आपका दिया है 9, इस 3 का स्क्वायर, a2 आपका दिया है 25। इस तरह आपका बन गया ये 2a1 a2 कास थीटा। ये और प्रॉब्लम थोड़ा लंबा है, आपको इसको सॉल्व करना होगा, तब समझ में आपको ये आएगा। इस तरह आपको ये 25 कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड से बचेगा आपका यहाँ 2a1 a2 कास थीटा इक्वल टू -9। ये आपका यहाँ से हो गया। तो आपका ये, आप इसको ध्यान में रखिए, ये आपका है a1, ये आपका a1 डॉट a2 कास थीटा इक्वल टू -9/2। ये आपका, ये इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अब फिर आपको आगे ये फाइंड आउट करना है कि ये आपका दिया हुआ है a1 डॉट a2 कास थीटा इक्वल टू -9/2। ये आप इसको ध्यान में रखिए। अब आगे आप इसको सॉल्व कीजिए। आगे देखिए दोस्तों क्या था ये, आगे आपको अब जो ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका, ये इक्वेशन, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका 3 2 जा आपका 6,
A1 स्क्वायर आपका -4A1A2 हो गया दोस्तों। फिर आपका 3 का 2 इसमें करेंगे 9A1A2, फिर इसका करेंगे -6A2 स्क्वायर इस तरह आपका ये इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब A1 दिया, यहाँ 3 दिया, 3 के स्क्वायर 9 6 जा 54, ये आपका 54 हो गया। ये आपका प्लस 9, ये आपका इसको जब करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5A1A2 हो गया। और A2 दिया आपका 25, आपको 5 दिया है, 5 इसका 25 6 जा 150। इस तरह दोस्तों आपने ये देखा, ये आपका इतना ये आ गया, इतना ये आपका ये आ गया। तो अभी क्या करेंगे अब इसको जब आप करेंगे तो कितना होगा आपका ये 6 हो गया यहाँ से। अब आपका 9 -96 प्लस 5A1A2, ये आपको इधर से ये डॉट प्रोडक्ट आपका आ गया। ये जो आपका फाइनल इक्वेशन बन रहा है। तो आपने अभी देखा तो A1A2 आपने देखा, तब आपका A1 इंटू A2 क्या होगा आपका A1A2 क्या होगा आप बताइए मुझे यहाँ से। तो A1A2 जब आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, क्या बनेगा बताइए आप मुझे। A1A2 कास थीटा, आप जानते हैं ना A1.A2 इक्वल टू कास थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका माड ऑफ A1 माड ऑफ A2, ये आपका यहाँ से क्या होगा आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से A1 इंटू A2 क्या होगा आपका यहाँ से, वहाँ से आपका वो जो आपका दिया हुआ था -96 दिया था आपका, यहाँ से आपका आपका 96 था, 5 था। A1A2 आपका माड ऑफ A1 माड ऑफ A2 कास थीटा, ये आपके थे यहाँ से, आपका था यहाँ से। या तो आप इसको A1A2 क्या कर लेंगे आप यहाँ से क्या कर लेंगे, कास थीटा भी था आपका इसके साथ में। तो क्या होगा आपका यहाँ से, क्या था आप बताइए मुझे यहाँ से। आपका इधर -9/2 था, -9/2 आपका 2 था। तो आप इसको जब आप और आगे रखेंगे यहाँ तो -96 ये आप रखेंगे -96 प्लस 5 इंटू -9/2, ये आपका था यहाँ से। आपने देखा इधर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 ये आपका हो गया यहाँ से। जब इसको फिर आप करेंगे -96 ये आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो गया इतना। अब जब आप इसको ऐड कर लेंगे मेरे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा, जो आपका ये था आंसर फाइनल आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, फाइनल आपका 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये आपका -118/118.5 ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। अब आप और आगे देखिए, ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी सच दैट माड ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट विच आर द फॉलोइंग एक्सप्लेन ट्रू फॉर ए। तो आप ये जानते हैं क्रॉस, ये आपका सपोज करो आपका 3 वेक्टर है ABC, ए क्रॉस ए इक्वल टू आपका जानते हैं ऑलरेडी जानते हैं 0 आई, क्योंकि आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 होता है, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0 होता है। आप जानते हैं के क्रॉस के इक्वल टू 0 होता है, आप इसको पहले से ही जानते हैं। तो इस तरह आपने देखा क्या हुआ यहाँ से, या इसको और अच्छे से अगर आप जानना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा, जैसे आपका ए क्रॉस बी आपका 3 वेक्टर ABC हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी आपका हो गया, या आई क्रॉस जे इक्वल टू आपका के हो गया, या जे क्रॉस के इक्वल टू आपका आई हो गया। आपने देखा यहाँ ये वेक्टर के आपस में क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के रिलेशनशिप है, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ कैसे हुआ, ये देखा कि नहीं देखा, देखा आपने। तो वैसे आपका ए क्रॉस ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, बी क्रॉस बी, अगर 2 वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हैं अगर तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आपको, ये आपका 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसके जैसे आप इसको जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे 2 डिफरेंट वेक्टर का, तो आप जैसे आपको सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए इक्वल टू आपका बी हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर के रिलेशनशिप है। और ए क्रॉस बी इक्वल टू आपका जानते हैं क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं अगर हम इसको रिवर्स कर दें जैसे आपका बी क्रॉस ए कर दिए, तो बी क्रॉस ए निकल तो -C, ये आपका वेक्टर जो आपका थर्ड वेक्टर आएगा वो माइनस में आएगा। आपने यहाँ देखा, इस तरह हमने इसको देखा कैसे ये सॉल्व होगा। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है आगे वाला। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ओ ए ओ बी एंड ओ सी इन द गिवन फिगर आर इक्वल, द डायरेक्शन ऑफ ओ ए ओ बी माइनस ओ सी विथ एक्स एक्सिस बी। आपको यहाँ डायरेक्शन निकालना है tan थीटा निकालना है आपको। तो आप जानते हैं दोस्तों, पहले हम
ये निकालेंगे आपको, ये निकालेंगे ओ ए। तो ओ ए क्या होगा आपका, आप जानते हैं जब हम इसका हार्जेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट जब हम इसका हार्जेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ड्रा करेंगे तो इसका जो आपका ओ ए आपका जो 30 डिग्री बना रहा है हार्जेंटल एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है वो आपका आई आपका हो जाएगा, जो आई आपका कास 30 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस जे साइन 30 डिग्री। आपने देखा तो आई ये आपका 3/2 हो गया प्लस J/2 ये आपका ओ ए आ गया। आपने देखा ओ ए आपका क्या आ गया, आई स्क्वायर रूट 3/2 प्लस J/2 ये आपका ओ ए आ गया। इसको हमने हार्जेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में ड्रा किया और वेक्टर ओ ए को ऐड कर लिया। अब इस तरह हमारा ओ ए आ गया। ओ आपने 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 दोस्तों देखा होगा ओ ए क्या था। तो आपने देखा यहाँ ओ ए आपका, अगर आप यहाँ लिखना चाहेंगे ओ ए आपका √3/2i प्लस J/2 आपका, ये आपका ओ ए था। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ओ बी। तो देखो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, आप देख लो, यहाँ देखना चाहते हो ओ बी इक्वल टू दोस्तों आपका हो जाएगा, जो ओ बी आपका होगा इसका भी हम यहाँ से इसको हम ड्रा करेंगे। इसको हमने ऐसे इसको ड्रा कर लिया है तो इसके जो हार्जेंटल कंपोनेंट हो गए वो जो इसका, चूँकि ये हार्जेंटल कंपोनेंट से 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसके जो हार्जेंटल कंपोनेंट होंगे वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा, क्या होगा आप बताइए मेरे दोस्तों। तो आई कास 60 को I/2 जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो आपके इसको हो जाएगा आई साइन 60 जे साइन 60 तो जे √3/2 ये दोस्तों ओ बी का हो गया। तो इस तरह अब हम निकालेंगे दोस्तों ओ सी का। ओ सी का क्या हो जाएगा, ये आपका ओ सी का जो होगा, जो ये आपका हार्जेंटल एक्सिस से 45 डिग्री ये आपका एंगल बना रहा है तो हार्जेंटल आपका जो होगा ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इस वजह से माइनस आपका -I/2 हो गया। और जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट हैं, जो इसके वर्टिकल वो आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि वो भी आपका प्लस डायरेक्शन वाई में बना रहा है। इस तरह से दोस्तों जब हम इन तीनों का निकालेंगे तो जब हम इन तीनों का निकालेंगे तो ये जो आपका टेन थीटा होगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, आप ये जानते होंगे टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, आप जानते हैं ये आपका टेन थीटा क्या हो जाएगा, आपको यह देखना चाहिए। तो जो आपका ये टेन थीटा आपका ये है इधर, टेन थीटा कैसे होगा आप इसको देख लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू जो जे के जो आपके जो नंबर हैं, हाफ हो गया ये आपका, और यहाँ से जो हमने ओ बी में जो हमने जे निकाला था, ओ बी का जो हमने जे निकाला था वो आपका क्या था दोस्तों, ये आपका जो यहाँ जे था ये क्या था आपका, जो इधर ओ बी का जे आपने देखा भी आपका दोस्तों, ये जो ओ बी का जे था साइन ये आपका √3/2 ये आपका 3/2 था इसका, और जो आपका ये ओ सी का जो जे था वो आपका 1/√2 था। तो इस तरह जो अब फिर जो नीचे बन रहा है, जो आपने यहाँ देखा काश, वो आपका √3/2 था किसका ओ ए का जो आई था, प्लस आप यहाँ देख लीजिए, और जो इसका जो था ये हाफ था, आपने देखा यहाँ, और जो इसका था वह 1/√2 था, ये आपने देखा इधर √2 था। इस तरह से ये आपको टेन थीटा निकालने का ये तरीका था। इसको हार्जेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में आपको ड्रा करना है। हार्जेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट आप जब इसको ड्रा कर लेंगे अच्छे से तो आपका ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या था, कहाँ क्या नहीं था। तो आप जानते हैं, जैसे आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू आपका y/x होता है। y आपका क्या, आपका j का आपका जो कोएफिशिएंट है, और x आपका i का जो कोएफिशिएंट है, ये आपका i और j के जो कोएफिशिएंट है वो आपके टेन थीटा होते हैं। या आप थीटा यहाँ निकाल लेंगे तो आपका टेन इनवर्स y/x ये कोएफिशिएंट है आपके j और i के। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ हमने कैसे इसको निकाला, जो आपका ये था इधर से। तो आप जानते हैं यहाँ से जो अपना निकाला इधर टेन थीटा इक्वल टू जो था इधर आपका जे का कोएफिशिएंट था, जे का कोएफिशिएंट था जे का, और कोएफिशिएंट ऑफ आई का जो नंबर था वही हमने इधर टेन थीटा हार्जेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको इधर हमने ड्रा करके देखा। तो आप देखना चाहते हैं इसका हार्जेंटल और फिर वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं हार्जेंटल और फिर वर्टिकल कंपोनेंट।
तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ, तो जैसे आपका है इधर कास थीटा, ये आपका क्या होगा, ये आपका बेस मान ओ एक्स, तो बेस अपान आप क्या होगा आपका हाइपोटेनियस ओ ए। तो आप जानते हैं ये इस तरह आपका ओ एक्स क्या ओ हाँ, आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा। जैसे आप इधर आप निकालेंगे तो आपके ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आप इधर से इसको ड्रा कर सकते हैं, आपने देखा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये दिया हुआ है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए माइनस बी इज। आपको यहाँ ये आपका जेईई मेन 2021 में पूछा गया था, जेईई मेन 2021 में पूछा गया था। तो इस तरह के वेक्टर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, आप यहाँ इसको समझिए। आपको दिया हुआ है ये वेक्टर, आपको दिया है, इस वेक्टर को थोड़ा आप आगे बढ़ा लीजिए। इस वेक्टर को जब आप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आपका लीनियर एंगल है 180 है, इसका सम होगा, तो जो बचा है वो आपका। अब इसको जब आप थोड़ा इसको जब और आपने पीछे बढ़ाया यहाँ से, तो ये भी आपका हो जाएगा 120, फिर जो बचेगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह ये आपका एंगल आपका बन जा रहा है। तो आपको ए एंड ए माइनस बी के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। सपोज करो ए एंड ए माइनस बी के बीच का एंगल आपका बीटा है यहाँ। तो आप जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं tan बीटा इक्वल टू जो आपका बी मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड ए प्लस बी कास थीटा। आप ये जानते हैं, ये फार्मूला होता है एंगल निकालने का। आपके दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका आपका रिजल्टेंट और एंगल निकालने का ये फार्मूला है। तो आप जानते हैं यहाँ जो थीटा आपका दिया है 120 डिग्री दिया है। 120 थीटा के जगह आप यहाँ 120 डिग्री आप रिप्लेस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर देखिए आप tan बीटा इक्वल टू बी साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कास 120 डिग्री। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके जगह हमने रिप्लेस कर दिया। आपको तुरंत पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से हमने इसको सबको रिप्लेस कर दिया। अब क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, इधर tan बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा ये साइन 120 डिग्री होता है, उसकी वैल्यू होती है आपका √3/2 आप जानते हैं। और जो आपका कास है वो आपका होता है, जो कास है उसका हाफ होता है। तो इस तरह जो आप अब आप इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका ये हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू √3b अपान a माइनस ये आपका 2a माइनस b, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। इस तरह हम इसको, ये हमारा tan बीटा की वैल्यू हो गई, जो आपने यहाँ देखा। आपने देखा यहाँ इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके वो हमने देखा ये कैसे हो रहा है। अब आगे आप और देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज। यहाँ दिया हुआ है आपका, ये दोस्तों आपको यहाँ दिया हुआ है मैग्नीट्यूड आप दिया है द इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। यहाँ आपको दिया है दोस्तों, जैसे आप यहाँ अगर आप देखना चाहेंगे a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये आपका दिया हुआ है, ये है आपको इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, तो आप जानते हैं दोस्तों, अभी तक आपने देखा यहाँ इसका आप निकालेंगे स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। आपने देखा यहाँ इक्वल टू आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास थीटा। आपने यहाँ देखा, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए कि ये आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास थीटा। आपने यहाँ इसको स्क्वायर कर दिए, वो साइड ये आप कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल आउट कर दिए आप। यहाँ से बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा 4, आपका यहाँ से बच जाएगा 4ab कास थीटा इक्वल टू 0। आपने यहाँ से ये देख लिया क्या बचा, आपने देखा कैसे हमने इसको सॉल्व किया, ये आपका यहाँ से बच गया, बचा यहाँ से आपका ये। तो आपका आप जानते हैं कास थीटा इक्वल टू कास 90 डिग्री, इस तरह ये होता है। तो अब आपका थीटा इक्वल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों
जब दो वेक्टर का सम और जब दो वेक्टर का इनका डिफरेंस के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाए तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। आपने देखा यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है टू वेक्टर्स P and Q have equal magnitude. If the magnitude of P plus Q is n times the magnitude of P minus Q, then angle between P and Q. कह रहा है दो वेक्टर हैं आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन जो उनका सम है दो वेक्टरों का वो आपका n टाइम्स है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के। तो क्या होगा इनके बीच का एंगल क्या होगा? तो आप यहाँ दोस्तों देखिए क्या यहाँ एंगल ये बनेगा। तो आप देखेंगे इधर, अभी तक आपने देखा इधर डायरेक्ट हम दो वेक्टरों का जो रिजल्टेंट है उसको लिख के इसका होल स्क्वायर करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। पीछे हमने इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो ये मैं यहाँ डायरेक्ट मानना खुशी करेगा क्योंकि ये वेक्टर आपस में बराबर हैं। आपने देखा यहाँ, तो हम इसको के ले लिए। उसके बाद हम देखिए के सॉल्व करते हैं। के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर कास थीटा इक्वल टू n स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k कास थीटा। आपने यहाँ देखा, अब के स्क्वायर आप दो साइड कॉमन कट जाएंगे, बचेगा यहाँ आपका यहाँ से 2 कास थीटा बचेगा आपका 2 कास थीटा इक्वल टू n स्क्वायर 2 माइनस 2 कास थीटा। आपका ये बच गया। आप यहाँ देखेंगे फिर से, आप अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहेंगे और अच्छे से समझना चाहेंगे तो अब यहाँ से आप दो या अब यहाँ से 2 को भी लेके आप कैंसिल कर लीजिए। 1 प्लस कास थीटा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कास थीटा। आपने इसको भी देख लिया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अब इसको एक साइड ले लीजिए, इसको एक साइड लीजिए। 1 माइनस n स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, -1 माइनस n स्क्वायर। ये आपका लेकिन कास थीटा यहाँ कॉमन ले लीजिए। तो आपका ये जो बना है इस तरह से ये आपका ये बन गया। तो आपको जो एंगल निकालना है अभी आपको कास थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1 n स्क्वायर -1। ये आपका इसके बीच का जो एंगल था हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया थीटा, कास थीटा। तो आपने देखा कि हम किस तरह जब दो वेक्टर आपस में जब इक्वल हो लेकिन एक वेक्टर का सम दूसरे वेक्टर के जब आपका वेक्टर दिया है उसका जो सम जो होगा रिजल्टेंट जो उसका सम का रिजल्टेंट होगा वो आपका n टाइम्स होगा उसके डिफरेंस के रिजल्टेंट के, तब हम इसके बीच का क्या एंगल बनेगा वो एंगल हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। तो दोस्तों अब और आगे आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों आपका ये आपका आपका स्टेटमेंट है दिया हुआ है two forces P plus Q and P minus Q where P perpendicular to Q when act an angle theta 1 to each other. The magnitude of their resultant is equal to 3P square plus Q square. When they act an angle theta 2, the magnitude of their resultant become 2 times P square plus Q square. This is possible only when theta 1 is greater than theta 2. Statement second क्या कह रहा है, in the situation given below theta 1 equal to 60 degree and theta 2 90 degree. आप देखिए क्या ये स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट 2 क्या 2 है फॉल्स है, आपको इसको वेरीफाई करना है। तो दोस्तों कैसे ये वेरीफाई होगा आप इसको वहाँ देखिए, हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपको ये वेक्टर दिया हुआ है, आपके दो वेक्टर हैं ये P प्लस Q। आप यहाँ देखिए कितना एंगल इसके बीच बन रहा है। तो देखिए इसको आप जो ये इसका आपका जो ये दिया हुआ है इसका जो रिजल्टेंट दिया हुआ है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कास थीटा 2, ये आपका हो जाएगा। इसका जो रिजल्टेंट है वो आपका 2 टाइम्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ये आपका कह रहा है। तो दोस्तों ये कैसे आपका होगा ये आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। एक का जो आपका रिजल्टेंट दिया है आपका 3 टाइम्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर दिया है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो कैसे करेंगे आप मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई यहाँ योजना है। टू फोर्स P इतना आपको दिया है, इतना दिया है। इस तरह से आप इसको यहाँ देखेंगे तो आपका ये जो आपका सिचुएशन आपका होल्ड हो रहा है थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, आपका ये ट्रू सिचुएशन है। क्योंकि जब आप इसको सब डाटा रखेंगे सब चीज़ यहाँ P प्लस Q, आप सपोज कीजिए P प्लस Q आपका है वेक्टर A ले लीजिए और P माइनस Q आपका वेक्टर B ले लीजिए। तो उनका आपको यहाँ रिजल्ट निकाल के इसको
शो अप करना पड़ेगा कि क्या आपका थीटा 2 ऑलवेज आपका थीटा 1 से ग्रेटर आ रहा है। अगर आपका ये ग्रेटर आ रहा है जिसका मतलब आपका स्टेटमेंट जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 2 को सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट आपके 1 और 2 आपस में ट्रू हैं, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएंगे। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा टू ईच अदर। आपको यहाँ फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। आपको यहाँ कह रहा है दोस्तों, आप जानते हैं आपका दो वेक्टर है ए माइनस बी, तो इसके जो यूनिट वेक्टर होंगे, चूँकि ए बी आपका यूनिट वेक्टर है, जो इसका रिजल्ट निकलेगा 1 + 1 प्लस ये आपका हो जाएगा -2 कास। आप जानते हैं जब इसको आप निकालेंगे बाहर आपका ये हो जाएगा 2 - 2 कास थीटा। आपने यहाँ देखा जब आप 2 कॉमन ले लेंगे, 2 आप यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 आपने यहाँ से कॉमन लिया, फिर बचेगा 1 - कास थीटा। आपने देखा यहाँ से। अब आप इसको और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो देखिए आप क्या होगा आपका ये। आप जानते हैं 2 1 - 1 ये जानते हैं माइनस ये आपका 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपने ये देखा कैसे ये इक्वेशन होल्ड हो रहा है, कैसे इसकी ये आपका कैंसल आउट हो गया, आपका बचेगा ये आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट में। जब आप इसको बाहर लेंगे आपका हो जाएगा, जब आप इसको बाहर लेंगे 2 साइन आप जानते हैं थीटा बाई 2, ये आपका हो गया। मतलब आपने देखा जो इनका जो डिफरेंस था, जो आपने देखा यहाँ जो ये वेक्टर था a - b इक्वल टू जो आपका था ये आपका हो जाएगा 2 साइन आपने देखा थीटा बाई 2। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, a + b को निकालना है दोस्तों। a प्लस जो आपका यूनिट वेक्टर आपका a + b है वो आप जानते हैं उसका भी वही है 1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 कास थीटा। ये प्लस में है तो इसका मतलब जो आप इसको बाहर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 2 + 2 कास थीटा, मतलब 2 आप कॉमन लेंगे, आप कॉमन ले लिए 1 + कास थीटा। जब आप इसको फिर सॉल्व करेंगे देख लीजिए आप कैसे ये हो रहा था 1 + 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। आपने देखा माइनस आपका ये आपका कैंसल आउट हो गया। आपने देखा इधर ये कैंसल आउट हो गया, तो बाद में जो आपका बन रहा था ये आपका a + b, ये आपका जो बन रहा था 2 कास थीटा बाई 2 ये बना आपका। अब आप इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब आप इन दोनों इक्वेशन को जब आप डिवाइड करेंगे तो देखते हैं जो रिलेशनशिप जो बन रहा है ए और बी के बीच का वो अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है। a - b जो आपका बन रहा है दोस्तों a + b जो बन रहा था आपने देखा इधर ये आपका क्या था मेरे दोस्तों, इधर ये आपका साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, ये आपका हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ये आपका रिलेशनशिप बना जो आपको ये बनाना था, यही आपका ये रिलेशनशिप था मेरे दोस्तों। आपने देखा तो इस तरह आपको इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। आपने ये इधर देख लिया। अब कह रहा है मेरे दोस्तों इफ ए वेक्टर 2i + 3j + 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर -4i + 4j + pk देन द वैल्यू ऑफ p। देखो दोस्तों जब दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके डॉट प्रोडक्ट को आप 0 कर देना चाहिए। तो हमने यहाँ इसके डॉट प्रोडक्ट को निकाला यहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं i × i = 1, i × j = 0 और j × k = 0। तो इस तरह आपने देखा इधर हम इसको दोस्तों डायरेक्ट मारेंगे। अब आप देखिए इधर 2i का इसमें 4 करेंगे -8 हो गया, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने पीछे देखा और वो काफ़ी कुछ देखा आपने कैसे इसको पीछे हमने डायरेक्ट मारा था। तो ये आपका हो गया और फिर 4 3 × 12 हो गया प्लस 8p हो गया। आपने इधर देखा इस तरह आपका हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 4 आपका होगा मेरे दोस्तों ये 4 हो गया प्लस 8p = 0। तो दोस्तों आपने देखा इधर p = -4/8 -½ ये आप देखा जो p की वैल्यू है -½ पे ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब ये आपने देखा इसको हमने दो वेक्टरों का हमने इधर यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। सपोज को आपके दो वेक्टर थे आपस में, ये आपके दो वेक्टर थे a डॉट b = 0 कर देंगे तो ये p की वैल्यू यहाँ से निकल गई जो आपने देखा। ओके दोस्तों आगे देखिए
इफ एक्स वाई एंड जेड आर यूनिट वेक्टर देन एक्स माइनस वाई का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर डज नॉट एक्सीड। तो आपको देखो दोस्तों, ये आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं जो ये दिया हुआ है इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वन एक्स माइनस ये आपको जो दिया हुआ है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर जो आपको ये दिया हुआ आपको इसको सही करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx ये आपका रिलेशनशिप हो गया। अब आप जब आप और सॉल्व करेंगे, इसको जब सेटिस्फाई करेंगे, इसको आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर ये होगा माइनस 2 कॉमन लेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये आपका इक्वेशन इस तरह आपके ये बन जा रहे हैं जो आपके बनने चाहिए, जो आपका इसका स्क्वायर करने पे बनता है। आपको ये क्या होगा, आप 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए, ले लीजिए काम आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको ना ये आपका दिया है, आपका ये दिया है यूनिट वेक्टर दिया है। तो यूनिट वेक्टर दिया है ये आपका एक्स स्क्वायर 1 होगा, वाई स्क्वायर 1 होगा, जेड स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि ये आपका यूनिट वेक्टर दिया है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो गया, ये 6 माइनस 2 XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपने देखा ये आपका हो गया। तो आप जानते हैं दोस्तों जो ये बनता है फार्मूला इसका जो ओवरऑल जो इसका फार्मूला जो बन रहा है, आप जानते हैं क्या बन रहा है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला ये बन रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये आपका होता है प्लस 2XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये आपका होता है। आपको ये पता है, ये आपको पता है। तो अब आप इसके जगह पे क्या इसको रिप्लेस कर देंगे दोस्तों, आप जरा इसको देखिए। तो इसके जगह पे आप अभी रिप्लेस कर देंगे इतना नंबर, तो क्या हो जाएगा आपका ये आप यहाँ देख लीजिए। देखा आपने मैंने इसको क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं यहाँ, आप इसको देखिए। ये आपका 6 हो गया माइनस 2 ये आपका हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये आपका हो गया, आपने देखा इधर। तो आप जानते हैं जो इसकी वैल्यू होगी वो आपका 3 होगी, ये माइनस आपका 3 2 6 हो गया। इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी मेरे दोस्तों, जो इधर 2x स्क्वायर की जगह आपकी जो ये थी इसकी वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। तो 3 ये माइनस आपका लगा हुआ है, माइनस आपका 9 हो गया, 9 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आपका होल स्क्वायर है। आप जानते हैं जो इसकी वैल्यू होल्ड किस पे होगी, जब ये हमेशा 9 से कम हो। जब आपका ये 9 से कम होगा तो आपका ये होल्ड होगा, अदरवाइज आपका ये होल्ड नहीं होगा। इस तरह ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना था। अब आगे दोस्तों देखते हैं जो आपको आगे वाले जो आपके क्वेश्चन दिए हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं वह क्या था आपका। आपने देखा इधर लेट ए एंड बी बी 2 वेक्टर्स सच दैट इतना आपका ये आपका रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए इसको कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं ये जो दिया है इसको आपको होल्ड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा इक्वल टू दिया आपको ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ये कैंसल आउट हो गया। जब आप इसको ले जाएंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2ab कास थीटा ये आपका हो गया। ये आपका जो इक्वेशन आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ से हो रहा है आपका सेटिस्फाई। आप जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ये आपका हो जाएगा ए बी कास थीटा इक्वल ए डॉट बी आप जानते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से आपका 2 × 3 ये आपका 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया दोस्तों। आपने देखा ये आपका 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया दोस्तों, 6 का बी स्क्वायर। तो अभी आप जानते हैं इधर से ए क्रॉस बी इक्वल टू आप जानते हैं ए बी साइन थीटा, जानते हैं साइन थीटा होता है आपका, ए क्रॉस बी आपका साइन थीटा होता है। और दिया है ये आपका 75 दिया है। इस तरह से आप इस तरह से क्या करेंगे दोस्तों, इन सब इक्वेशनों को मिलाकर जैसे बी स्क्वायर आपका 6 आ गया तो वैसे भी आपका ए स्क्वायर आप क्या करेंगे, आपका
यहाँ से इसको रखेंगे ये सब डाटा को, और आपका ये आ जाएगा, ए स्क्वायर भी आपका आ जाएगा। तो कैसे आपका आएगा, आप अगर चाहेंगे तो आपका ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आपका हो जाएगा उधर से, तो आपका ये भी आपका हो जाएगा। कैसे आपका ये हो रहा है, तो आप इसको निकालेंगे तो आपका ये ए स्क्वायर की वैल्यू 14 हो जाएगी। आप यहाँ देखिए, ट्राई कीजिए, जब नहीं आए तो फिर बताइए, आप इसको खुद कीजिए तो आपको ये फ़ायदा करेगा। और आगे देखिए दोस्तों, जो ये दिया है वेक्टर, द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आई प्लस जे इज, आपको यहाँ दिया हुआ है यूनिट वेक्टर आपको आई प्लस जे के लाइन। तो आप जानते हैं यूनिट वेक्टर निकालने का क्या फंडा है, जो आपका वेक्टर दिया है उसको आप वैसे ही रहने दीजिए, जैसे आपका आई प्लस जे दिया है उसको रहने दीजिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो जो आपका इसका हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर दोस्तों, ये √2 हो गया। अगर आपको इसका एंगल पूछे तो एंगल आपका, अगर आपका एंगल इसके एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछे तो आपका हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 45, 1/1 इक्वल टू ये आपका 1। मतलब आपको अगर थीटा अगर यहाँ अगर थीटा पूछता है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका एंगल बन गया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछते हैं तो आपको यहाँ करने होंगे। अब देखिए दोस्तों, द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे विथ एक्स एक्सिस। तो द एंगल, आपको एंगल पूछ रहा है, एक्स एक्सिस के हिसाब से इसका एंगल कितना होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, जो आपका tan थीटा होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ जे आपका 1, कोफिशिएंट ऑफ आई 1, तो आपका 1 हो गया। थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 45 डिग्री या r π/4, ये आपका एंगल हो गया, जो आपको एंगल निकालना था। अब आगे देखिए, क्वेश्चन दिया है दोस्तों, टू वेक्टर्स p इक्वल टू 2i प्लस बी जे प्लस 2k एंड q इक्वल टू i प्लस जे प्लस के विल बी पैरेलल। ये पैरेलल होंगे आपस में। जब ये पैरेलल कंडीशन में क्या इनका है, इन वेक्टरों को आपस में इक्वेट कर दीजिए। तो जो i कोएफिशिएंट है 2i, i के आपका 2/1 हो गया इधर से, b अब जो b है वह इसका कोएफिशिएंट हो गया, जो इधर का कोएफिशिएंट हो गया, तो आपकी b जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी 2 होगी। इस तरह ये जब दो वेक्टर या जब टू वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो उनको इक्वेट करके या उनको कंपेयर करके आप वैल्यू, जो अननोन वैल्यू है, जो अननोन दिया है उसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, दिया हुआ है इफ a प्लस बी इक्वल माड ऑफ ए माड ऑफ बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है जो आपका ये जो दिया है a प्लस बी रिजल्टेंट, ये सब इसकी वैल्यू आपस में बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, ये दिया हुआ, ये आपस में बराबर कह रहे हैं, सब आपस में क्या है, बराबर है। तो जैसे ये भी आपका, तो इसको के स्क्वायर कर दिए सबसे जगह, के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, इसको रख के इसको हमने स्क्वायर कर दिया, के हमने यहाँ कॉमन लिया, इसको कट कर दिया, बचेगा आपका यहाँ 1, ये बचेगा आपका -1 बच जाएगा इधर, ये आपका 2 कास स्क्वायर थीटा। आपने 2 ये आपका हो जाएगा -1 को 2 कास थीटा। मैंने इसको डायरेक्ट मार दिया क्योंकि हमने इस पर काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इस वजह से हम अब यहाँ इसको डायरेक्ट मार दिया। इस वजह से कोई आपको दिक्कत हो तो आप फिर से करेंगे, आपको ये आ जाएगा। तो कास थीटा इक्वल टू -12 ये हो गया। आप जानते हैं आप जो जानते हैं थीटा इक्वल टू आपका 120 डिग्री, ये मतलब कास 120 की डिग्री ये होती है। तो यहाँ से आपको थीटा आपका आ गया 120 डिग्री। अब आगे देखते हैं, दिया है हुआ इफ ए + बी इक्वल टू ए डॉट बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। आपको दिया हुआ है ये दोस्तों, इसके बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल आप कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं ए + बी इक्वल टू आपका होता है ए बी साइन थीटा, और आप जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू आपका ए बी कास थीटा। ये आपस में मैग्नीट्यूड है जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपका यह tan थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो इस तरह आपको जो आपका ये बन जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री r π/4। ये इस तरह से ये बन जा रहा है। आपने देखा ये कैसे बना। अब आप दोस्तों और आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द एंगल विच ए वेक्टर i प्लस जे प्लस 2k मेक्स विथ एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। और आपको यहाँ जो दिया हुआ है वेक्टर, इसके आपको एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब इसको आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप जानते हैं दोस्तों क्या आपका फॉर्मूला होता है, कास अल्फा इक्वल टू a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो आपका कोएफिशिएंट है आई का, बी आपका कोएफिशिएंट जे का, और सी आपका कोएफिशिएंट है के का। तो इस तरह दोस्तों जो आपका कास अल्फा जो बन रहा है, जो आपका आई कोएफिशिएंट आपका 1 है, देखा आपने, 1 की स्क्वायर
प्लस जो जे का कोएफिशिएंट आपका 1, ये भी 1 का स्क्वायर, जो आपका के कोएफिशिएंट आपका 2 का होल स्क्वायर आपका 2 हो गया। आपने देखा इधर आई जे के ये कोएफिशिएंट है कास अल्फा इक्वल टू ये हाफ हो गया 2 + 1। आपने देखा इधर ये तो 1/2। आप जानते हैं ये जो वैल्यू है तो अल्फा इक्वल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। आप जानते हैं ये हो गया 60 डिग्री। उसी तरह आपको कास बीटा इक्वल जो आपके जे के जो कोएफिशिएंट आपका 1 है, अब इसको मैग्नीट्यूड आई का जो आई के जो कोएफिशिएंट है 1 है इसका स्क्वायर, जो जे का जो कोएफिशिएंट है 1 इसका स्क्वायर प्लस के का जो कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1/2 हो गया। तो कास बीटा इक्वल टू कितना, इसका मतलब आपका जो बीटा हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आपने देखा इधर दो एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब आपको यहाँ फाइंड आउट करना है थर्ड एंगल आप कैसे निकालेंगे दोस्तों। आप जानते हैं कास गामा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ के √2 हो गया आपका, और बाकी सब नीचे का वही घिसा पीटा पहले के जैसा। तो आप निकालेंगे √2/2 तो वो आपका 1/√2 हो गया कास गामा। आपने देखा इधर तो ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों गामा इक्वल टू आपका हो जाएगा 45 डिग्री। आपने देखा इधर इसके जो एंगल आए हैं क्या था उधर 60 डिग्री 45 डिग्री। आपने देखा इधर इसके जो एंगल थे 3 एंगल थे 60 45 डिग्री, यही आपको फाइंड आउट करना था। अब दोस्तों आप आगे देखिए ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल अलॉन्ग ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आपको दोस्तों दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ दोस्तों, ये आपका दिया है 30 डिग्री आपको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल आपका वर्टिकल कंपोनेंट से। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट से जब आपका दिया हुआ इसका आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ये पूछ रहा है। तो दोस्तों आप देखिए इधर ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो इसका जो ये आपका बेस हो गया, इसका जो आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 10 न्यूटन दिया है। वर्टिकल कंपोनेंट आपको हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। आप जानते हैं वर्टिकल में साइन लगता है और हॉरिजॉन्टल में वो लगता है। तो 10/2 इक्वल टू आपका ये 5 हो गया, जो आपका आ रहा है ये आंसर आपका 5 न्यूटन। आप नहीं समझ पा रहे हैं। अब अगर आपका इसको आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप पूछे, अगर आपका डायरेक्शन मेकिंग एंगल में विथ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर आपका इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आपका इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आपका इसका आपका ये आपने देखा इधर ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन द पार्टिकल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एंगल 30 डिग्री, ये आपका दिया है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आपका अगर ये आपका हो गया ये वाला, ये जो आपका इसका पर्सपेक्टिव जो इसको आप ये कह सकते हैं, जो इसका ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया ये। अब इसको बी अगर आपको निकालना होगा, ये आपका बेस है, तो बेस आपका हो जाएगा, इसका मतलब आपका ये 10 sin 10 cos 30 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 10, ये मतलब आपने देखा इधर जो आपने देखा इधर ये जो आपका हो जाएगा फाइनली ये /2, मतलब ये आपका 5√3। इस तरह के जो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इधर ये आ जाना है। ये जो एंगल बना रहा है वो आपका ये आपका एक्स एक्सिस नहीं, ये वाई एक्सिस से बना रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में देना था, ठीक है। अब आप और आगे देखिए दोस्तों कैसे आप आगे करते हैं। एक क्वेश्चन है इफ़ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 0.5i + 0.8j + ck देन द वैल्यू ऑफ c। आप जानते हैं जो इसका यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा 0.5 स्क्वायर + 0.8 स्क्वायर + c स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका 1 होता है। इसको जब आप निकालेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, ये इतना हो गया c इक्वल टू 0.11, ये c की वैल्यू होगी। मतलब जो ये c है वो अननोन है, इसकी वैल्यू हमने इसको सॉल्व करके 0.8 का स्क्वायर किया, 0.5 का होल स्क्वायर किया, ऐड के लिए उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गए। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट किए, इसको निकाले, तो ये हमारा ये हो गया। आपने देखा ये हमारा हो गया। फिर आगे क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जो ये जेईई मेन या जो जेईई एडवांस या जो आईआईटी में जो फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेक्टिव, बहुत ही
बहुत ही बेस्ट होते हैं फॉर नॉलेज पर्पज़ के लिए। आप अगर इसके क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से सॉल्व करके समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको वेक्टर अलजेब्रा या किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट नहीं रह जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल पूरी तरह 100% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से आपको अपने ब्रेन को यूज करके ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिना ब्रेन यूज किए आप इसको सॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको ब्रेन यूज करके ही सॉल्व कर सकते हैं।